गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप पढ़ रहे हो भूगोल विषय और भूगोल विषय में जो आपका खंड ब है भारत, जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, उसका क्लास 12 अध्याय 14 भारत, जनसंख्या, संरचना को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कल की क्लास में हमने जो है भाषाई वर्ग पढ़ा और जो भाषाई वर्ग कितना इम्पोर्टेंस रखता है भारत की जनसंख्या के लिए उसको हमने पढ़ा। उसके बाद जो है हमने धार्मिक संरचना को पढ़ा। यहाँ तक जो है हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं प्रजातीय संगठन। वैसे तो जो आपका खंड अ है उसमें जो है प्रजातीय वर्ग के बारे में, जो मानव का जो मानव से रिलेटेड जो भी आपकी रहती है ह्यूमन ज्योग्राफी रहती है, वो ह्यूमन ज्योग्राफी आपके पार्ट फर्स्ट में है। लेकिन कुछ जो है इसका जनसंख्या के क्षेत्र में क्या इसका इफेक्ट रहता है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे प्रजातीय संगठन को। देखिए, प्रजातीय संगठन भारतीय जनसंख्या में उन मानव प्रजातियों का सम्मिश्रण पाया जाता है जो प्राय ऐतिहासिक काल से पूर्व से लेकर बाद के अनेक युगों में भारत में प्रवेश करती रही हैं। इसी कारण वर्तमान जनसंख्या उन लोगों का समूह है जो विभिन्न प्रजातीय पृष्ठभूमि के कारण विभिन्नताएं रखते हैं। वास्तव में भारत विभिन्न प्रजातियों का संगम स्थान है, जो पंचानन मित्रा के अनुसार निग्रोइड ऑस्ट्रेलाइट प्रजातियों का मूल प्रदेश था। नई खोजों के आधार पर यह निश्चित है कि मानव के पूर्वजों का आदि उद्गम क्षेत्र शिवालिक का दक्षिणी प्रदेश था। देखो, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ज्योग्राफी में जो है इसकी आकृतियाँ चेंज होती रही हैं, इसका क्षेत्र चेंज होता रहा है। इसके साथ साथ में भौगोलिक संरचना के परिवर्तन के साथ साथ में आपको जनसंख्या से रिलेटेड भी कुछ चेंजेस देखने को मिली है। सिर्फ जनसंख्या इससे रिलेटेड नहीं कि कम ज़्यादा हो रही है, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि हाँ, समय के साथ साथ में जनसंख्या में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन इस जनसंख्या में कुछ बदलाव देखने को आए हैं। जनसंख्या की उत्पत्ति का क्षेत्र, वहाँ की प्रजाति किस प्रकार की हैं, वहाँ की जाति किस प्रकार की हैं। आप देखोगे कि हर जगह के लोग जो हैं कुछ भिन्नता लिए हुए हैं। एक तो हम एक देश की दूसरे देश से तुलना करते हैं, लेकिन हमारे भारत में हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उनकी लैंग्वेज में हमने परिवर्तन देखा। जो हमने पिछले जो था आपके पैराग्राफ था उसमें हमने पढ़ चुके हैं कि भाषाओं का किस प्रकार से चेंजेस जो है वो होता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि जैसे हम एक देश से, एक क्षेत्र से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उनका हाव भाव, उनका पहनने का तरीका, उनका जो है आपका दिखने का तरीका, उनका दिखने का तरीका भी अलग होता है। ठीक है, जो नॉर्थ के जो लोग हैं साउथ के लोगों से बिल्कुल विपरीत हैं। ठीक है, एक जैसे कि कोई दूसरे देश का व्यक्ति हो, इस प्रकार का मतलब विभिन्नताएं देखने को मिलती है। अब ये किस कारण से है, इतनी विभिन्नता जो है जनसंख्या में, लोगों में कैसे देखने को मिलती है, क्या कारण देखने को मिलती है। अब जाहिर सी बात है, इतनी जब आप हिस्ट्री में देखते हो या आप थोड़ा पीछे के टाइम पीरियड में जाके देखते हो तब बहुत सी जो जातियाँ हैं भारत में प्रवेश की है, जितनी भी बहुत सी विदेशी जातियाँ हैं, और उन विदेशी जातियों को भारतीय जातियों के साथ में सम्मिश्रण से नई प्रजातियों की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, वैसे अपन ह्यूमन ज्योग्राफी में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपका जो है इस जनसंख्या से रिलेटेड कुछ पार्ट जो है इसमें दे रखा है, तो इसको थोड़ा सा जो है आप देख लो। बाकी का पूरा जो है ह्यूमन ज्योग्राफी में हम इसको है पूरा डिटेल में पढ़ने वाले, पूरा ये समझने वाला ही है। ठीक है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है जनसंख्या के क्षेत्र में आप यही पढ़ो कि इसमें जैसे कि दे रखा है कि क्या उद्गम क्षेत्र कौन सा था जहाँ पर इन जातियों का ऐसे उद्भव देखने को मिला, वो कौन सा क्षेत्र था। ठीक है, तो जैसे नई खोजें हुई है तो अलग अलग जो है अलग अलग जैसे प्रोफेसर आए, वैज्ञानिक आए, तो उन्होंने जो है अपने अनुसार बताया कि ये जाति रही होगी, ये जाति यहाँ पर आई होगी और इस कारण से इस जाति का उद्भव हुआ। तो जो है और उन जातियों का जो है उद्भव क्षेत्र क्या था, जैसे कि जो प्रोफेसर पंचानन मिश्रा जो है, इसके अलावा आपका सिर्फ एक प्रोफेसर पंचानन मिश्रा ही बता रहे, बाकी के बहुत से अलग अलग वैज्ञानिकों ने या बहुत से प्रोफेसर्स ने जो है अपने अनुसार जो है मानव प्रजातियों के बारे में बताया। ये ह्यूमन ज्योग्राफी में और ज़्यादा अपन पढ़ लेंगे। अभी आपको प्रोफेसर पंचानन मिश्रा क्या बता रहे हैं, आपको प्रोफेसर पंचानन मित्रा है के अनुसार निग्रोइड ऑस्ट्रेलाइट प्रजातियों का मूल प्रदेश भारत था। ये दो जातियाँ जो है निग्रोइड और ऑस्ट्रेलाइट, इन प्रजातियों का मूल प्रदेश जो मतलब कि दोनों जो प्रजातियाँ हैं कहाँ की है, भारत की। किन के अनुसार, पंचानन मिश्रा के अनुसार। फिर नई खोजें हुई तो बताया गया कि उनका जो मानव के पूर्वजों का जो उद्गम क्षेत्र था वह क्या था, शिवालिक था।
शिवालिक का जो दक्षिण क्षेत्र है, जो हम भौगोलिक क्षेत्र पढ़ते हैं, शिवालिक पढ़ते हैं, हिमालय का एक पार्ट है शिवालिक, तो उसका जो दक्षिणी प्रदेश था, और बाद में ये उद्गम क्षेत्र उत्तर में तिब्बत ऑक्सस प्रदेश तक फैल गया। भारतवर्ष में हिमालय के दक्षिण में स्थित शिवालिक पहाड़ियों की खुदाई के दौरान बहुत बड़ी संख्या में पशुओं और मानवों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। इस तथ्य से ये प्रमाणित होता है कि मानव के मूल पूर्वजों का उद्गम क्षेत्र शिवालिक का दक्षिण प्रदेश रहा, कि मतलब जैसे जहाँ जो मानव प्रजाति हैं उनका जो उद्भव क्षेत्र है मानव प्रजाति का ही, पूरी मानव प्रजाति का ही जो वो है शिवालिक क्षेत्र का दक्षिणी क्षेत्र जो है, ये माना जा रहा है लोगों के द्वारा, ये प्रोफेसर्स के द्वारा, ये जो भी ज्योग्राफर्स हैं उनके द्वारा। यही कारण है कि विश्व की अधिकांश प्रजातियां भारत में निवास करती हुई पाई जाती हैं। अनेक विद्वान ने भारत की मानव प्रजातियों के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं, जिनमें प्रोफेसर हेडन, मजूमदार, गुहा, हर्बर्ट रीजले, AC हेडन मुख्य हैं। इनमें भारतीय नृतत्व शास्त्री BS गुहा ने 1944 में भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निदेशक रहते हुए भारतीय प्रजातियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जो कि इस प्रकार है। ये किन के अनुसार जो है ये प्रजातियाँ बताई गई हैं, ये प्रजातियों के नाम जो है आप ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ोगे, लेकिन इसका जो एक संक्षिप्त रूप से जो जनसंख्या के लिए दे रखा है, वैसे मैं आपको उसी में पढ़ाने वाली थी, लेकिन आपको चैप्टर कंप्लीट के लिए अब इसको मैं आपको इसको एक अलग इसे ही आपको बेस इसका बता देती हूँ, ताकि आपको जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको वैसे इसको समझने में आसानी भी रहेगी। ठीक है, तो ये जो है हम 4 पार्ट पढ़ रहे हैं मानव प्रजाति के, तो वो किसके अनुसार है? और जो भारतीय नृतत्व शास्त्री BS गुहा है उनके अनुसार, उन्होंने जो है पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निदेशक रहते हुए इन प्रजातियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है। ये जो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं ये वैज्ञानिक वर्गीकरण है, और ये नाम जो है आपको याद रखने हैं और याद रहने चाहिए। ठीक है, पूरा बेस ही ह्यूमन ज्योग्राफी का इन नाम पर है। ये जो 4 नाम दे रखे हैं ना, पूरी ह्यूमन ज्योग्राफी है इन पर। ठीक है, ये नाम रहना चाहिए कि ये मुख्य प्रजातियाँ हैं आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी में, मुख्य प्रजातियाँ हैं, पढ़ने को मिलती हैं हमको। ठीक है, पहली जो प्रजाति है निग्रिटो, ये भारत के प्रथम मूल आदिवासी के रूप में जाना जाता है, परंतु कुछ पश्चिमी विद्वानों के अनुसार यह प्रजाति अफ्रीका से भारत आकर दक्षिणी प्रायद्वीप भूभाग के घने जंगलों में रहने लगी। हम देखते हैं कि जो दक्षिण के जो लोग हैं, दक्षिणी जो भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप क्षेत्र के जो लोग हैं, वो अफ्रीका के लोगों की जातियों से बिल्कुल मेल करते हैं। वहाँ के दक्षिणी क्षेत्र के लोग और अफ्रीका के लोगों में कुछ समानता देखने को मिलती है। ठीक है, ये इसी कारण से तो इसमें कहा जा रहा है कि ये अफ्रीका से भारत आकर दक्षिणी प्रायद्वीप के भूभाग के घने जंगलों में रहने लगे। अब देखो इनकी कुछ विशेषताएं दे रखी हैं। निग्रिटो कैसे होते हैं? निग्रिटो प्रजाति के लोग जो हैं वे कैसे होते हैं? ये लोग कद से बहुत छोटे होते हैं। इनका सिर जो होता है छोटा होता है, किंतु ललाट उभरा हुआ होता है। इनके बाल सुंदर और ऊन जैसे होते हैं। ये लोग रंग में काले होते हैं। सिर की बनावट गोल एवं मध्यम होती है। इनकी चेहरा छोटा, नाक चपटी और चौड़ी होती है। होठ इनके मोटे और मुड़े हुए होते हैं। वर्तमान में इनकी उपस्थिति भारत में बिखरे हुए रूप में मिलती है, विशेषकर उत्तर पूर्व के अंगामी, नागा और झारखंड। अब इस प्रकार की जातियाँ भारत में कहाँ पे मिलती हैं? एक तो आपको इनकी विशेषता याद करनी है, मतलब कि मैं बोल रही हूँ ना, आपको इनको रट लेना है, इन चारों जातियों को, इनकी विशेषताओं को और इनके क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में, ये नाम और इनकी विशेषता और ये क्षेत्र। ठीक है, तो आगे देखो, हाँ इनका क्षेत्र हम पढ़ रहे थे। इसके क्षेत्र जो है ये विशेषकर उत्तर पूर्व के अंगामी, नागा, झारखंड के बाड़गिस जनजाति इस प्रकार की विशेषता रखते हैं। ठीक है, आगे देखो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट गुहा के अनुसार ये भारत की मूल प्रजाति है। भारत की मूल प्रजाति माना जा रहा है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट को, परंतु प्रोफेसर हट्टन उन लोगों को भूमध्य सागरीय प्रदेश से आया हुआ बताते हैं। वर्तमान में इनकी उपस्थिति मध्य व दक्षिणी भारत के पहाड़ी वनों में मिलती है। ये वाली जो जाति है भारत में कहाँ मिल रही है हमको देखने को? मध्य व दक्षिणी भारत का पहाड़ी वनों में। ठीक है, ये इनका क्षेत्र है। इनकी विशेषता क्या रहती है? इनके बाल घुंघराले हैं। इनके होठ मुड़े हुए होते हैं, नाटे कद के। ये लोग गहरे भूरे रंग के होते हैं। इस प्रजाति के भारतीय संस्कृति को विकसित करने में विशेष योग्य है। मलयालम, मुंडा, संथाल, कोल, भील इन्हीं के वंशज है। जो हमने जो भारत में इनको नाम दे दिया है, लेकिन साइंटिफिक रूप में ये कौन सी प्रजाति है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। ठीक है, अगली प्रजाति है हमारी मंगोलाइट। इनका आगमन चीन व मंगोलिया से माना जाता है। चीन व मंगोलिया की प्रजाति माना जा रहा है इसको। ठीक है, मंगोलाइट को। इन्हीं क्षेत्रों से आकर ये प्रजाति लद्दाख, सिक्किम, लाहौल, स्पीति, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुरी, मिजोरम में मिलती हैं। हम देखोगे कि भारत के भी कुछ जैसे कि जो ये
भारत का जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, जो पहाड़ी वाला दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, तो इन दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के जो सारे जो क्षेत्र के जो लोग हैं, तो बहुत से लोग इनको चीनी और नेपाली जैसा ही मानते हैं, क्योंकि उनके जो दिखने में जो ये लोग होते हैं, ये ऐसे ही उनके जैसे दिखते हैं, चीनी लोगों की तरह दिखते हैं, मंगोलाइट लोगों की तरह दिखते हैं। अगर आप इन पर गौर करो तो देखोगे आप, ठीक है। इस प्रकार के क्षेत्र को आपको प्रॉपरली मैप और इमेजिन से ये सब चीज़ें याद करनी है, तब आपको याद होगी। उनको एक्चुअल में आपको सामने रख कर देखना है कि एक्चुअल में दिखते ऐसे ही है ना, ठीक है। आप एक्चुअल में देखोगे, आप साउथ को लोगों को आपको आगे रख के देखना है कि हाँ, जो विशेषता हम पढ़ रहे हैं वो वैसे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, तो आपको याद होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, तो आपको पता है कि दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में लोग कैसे होते हैं, ठीक है। इनका मुँह चपटा होता है, गाल की हड्डियाँ उभरी हुई होती हैं, और इनकी क्या विशेषता है, आंखें बादाम की आकृति की होती है। इस समूह के दो विभाग है, पूर्वी मंगोलाइट और तिब्बती मंगोलाइट, ठीक है। आगे देखो अगली जाति, भूमध्य सागरीय। इस प्रजाति का भारतीय संस्कृति में विशेष योगदान रहा है। भूमध्य सागर आपको पता है कौन सा क्षेत्र है? भूमध्य सागर मैं बता चुकी हूँ आपको। पश्चिमी विद्वान इसे पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया से भारत में आया हुआ मानते हैं। इस प्रजाति समूह के भी 3 उपसमूह हैं, पूर्व भूमध्य सागरीय प्रजाति, पूर्वी मध्य सागरीय। चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजाति। भारत में पश्चिम से आकर इस प्रजाति के 3 समूह हैं, एल्पिनॉइड, डिनोरिक, आर्मिनॉइड समूह के लोग भारत के विभिन्न हिस्सों में आकर बसे थे। नार्डिक, यह प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई। ईसा के 2वीं शताब्दी में देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में बस गई, ठीक है। इसके आगे महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं, इनको एक बार रिवाइज करना है, पढ़ना है। जो आज पढ़ाए गए हैं वो इंपॉर्टेंट रखता है आपके ह्यूमन ज्योग्राफी के बेस से, पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। और आपको ये जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो भी मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड आपके सिलेबस के अलावा भी अगर मैं कुछ डालूँ तो आप वो देख सको, ठीक है। क्योंकि आपकी क्लास में जो है ये चैप्टर जो पढ़ाया जाता है, इसके अलावा भी अगर आपको ज्योग्राफी से कुछ रिलेटेड देखना होता है तो आप इस चैनल पे जाके डायरेक्टली देख सकते हैं, सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।